नाव नदी पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हम लोग करते हैं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने से ही आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा और दौड़ा कर देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक नदी की धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किमी तैरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ सापेक्षिक चाल आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि आपको 26 किलोमीटर जाना है तो समय लगेगा दूरी बटे चाल अर्थात 13/4 बराबर 3 सही 1/4 घंटा। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। चूँकि धारा के साथ चलना है इसलिए चाल आपकी हो जाएगी 10, 5, 15 और 15 की चाल से 60 किलोमीटर जाने में आपको लगेगा 4 घंटे। यदि धारा के विरुद्ध लड़का तैर रहा है तो सापेक्षिक चाल 10 - 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि 60 किलोमीटर आपको जाना है तो आपको लगेगा 12 घंटे। अर्थात धारा के साथ जाने में 4 घंटे और धारा के विरुद्ध जाने में उसे 12 घंटे लगेंगे। एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किमी अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ चलना है, इसका मतलब सापेक्षिक चाल जो है इन दोनों चालों का योग है। तो 13 और 4 17 और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 68 किलोमीटर चलना है। तो दूरी बटे चाल बराबर समय अर्थात आपको लगेंगे 4 घंटे। क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का रिपीटेड है इसलिए इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न के एग्जाम्पल नंबर 4 का रिपीटेड है इसलिए इसे भी स्किप कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब धारा के विपरीत उसकी जो चाल है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। जो 24 आया है यह नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 24 है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसलिए नाव की चाल या स्टीमर की चाल हो जाएगी 24 + 3 बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यदि ए बी 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी है। तो ध्यान दीजिए ए से बी वह गया है, आपकी धारा इस तरीके से इस तरफ बह रहा है और व्यक्ति धारा के विरुद्ध यह 5 मिनट में गया है। 5 मिनट बाद यह फिर एक ही तरफ मुड़ता है और 5 मिनट में धारा के दिशा में 5 मिनट जब चला तो वह 100 मीटर अधिक पहुंच गया। तो धारा की गति हमें बतानी है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। मान लेते हैं धारा के साथ चाल x है और धारा के विरोध में चाल y है। धारा के साथ चाल x है
धारा की विरोध चाल x और साथ चाल y। तो 5 मिनट तक वह x की चाल से गया है, तो 5/60, क्योंकि यह मिनट में है, घंटे में बदल दिया x, इस चाल से चला तो यह दूरी हो गई। अब जब B से C पर आया तब हमारी दूरी है 5/60 y। अब इस दूरी में 100 मीटर अर्थात 1/10 किलोमीटर का अंतर है। काट दीजिए, ये 60 है तो 12 हो गया, ये 5 ये 12, तो 1/12 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचा y माइनस x बराबर 1/10। तो y माइनस x बराबर 12/10 अर्थात 1.2। तो धारा की चाल में मैंने आपको बताया था कि धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल का अंतर ले लेते हैं और उसे आधा कर दें तो जो आता है वह धारा की चाल होती है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धारा की चाल जो है वह 0.6 है। क्वेश्चन नंबर 8, दो किमी प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किमी ऊर्ध्व प्रवाह अर्थात विपरीत धारा के विपरीत प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है। तो मान लेते हैं मोटर बोट की चाल स्थिर जल में x है, तो 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने पर लगा समय 10/x-2 और 10 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगा समय x+2 और इस तरीके से उसे टोटल समय लगा है 55 अर्थात 55/60। 55 मिनट है, घंटे में बदल लिए। एक मिनट घंटे में उसे बदल लिए तो x+2 10 कॉमन ले लेते हैं, x+2 प्लस x-2 बटे x² - 4 बराबर 11/12। 5 से काट देते हैं तो यह 2 से 2 कट गया। 2x × 10 अर्थात 20x बटे x² - 4 बराबर 11/12। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो हमारे पास आ गया 11x² माइनस 11×4 = 44 बराबर 240x। तो 11x² माइनस 240x माइनस 44 बराबर 0। अब हमें एक ऐसे खंड को प्राप्त करना है जिसका गुणनफल 44 × 11 अर्थात गुणा कर दें तो 484 आ जाए और घटा दें तो 240 आ जाए। तो 2 × 242 कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 484 आ जाएगा और 242 में 2 घटा देंगे तो हमारा 240 आ जाएगा। तो हो गया 11x² माइनस 242x प्लस 2x माइनस 44 बराबर 0।
11x कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 22 प्लस 2 x माइनस 22 बराबर 0, अर्थात 11x प्लस 2 और दूसरे में हो गया 11 माइनस 22। इसे ले नहीं सकते क्योंकि 11x प्लस 2 को लेते हैं, यदि इसे 0 के बराबर करते हैं तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, निगेटिव में चला जाएगा और चाल कभी निगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यह कैंसिल हो गया। x बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा यह नाव की शांत जल में चाल है। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किमी ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह अर्थात धारा के विरुद्ध चाल, और धारा के विरुद्ध चाल जो होती है वह होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल, अर्थात 4 माइनस 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी है। तो RS निकाल लीजिए। नाव के साथ चाल तो 5 3 8, धारा के विरुद्ध चाल तो 5 माइनस 3 2, तो RT 2 और 8 छोटा कर लेते हैं, 1 और 4, यह 5 आ गया। जबकि आपके क्वेश्चन में दिया है कि 3 घंटे लगने चाहिए, तो इस 5 को 3 बनाने के लिए 3/5 का गुणा कर देते हैं, तो आपको यह चाल मिल गया, यह समय मिल गया। अब आप दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो 8 3 24/5, 24/5 मतलब 4.8 किलोमीटर यह दूरी आपकी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि जलधारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किमी धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो व्यक्ति की चाल यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के सापेक्ष चाल इसका हो गया 3 2 5, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर दूरी कवर करने में इसे लगेगा 2 घंटे। और धारा के विरुद्ध चाल अर्थात नाव व्यक्ति की चाल माइनस धारा की चाल, तो 3 माइनस 2 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई, और 10 किलोमीटर जाना है तो आपको लगेगा 10 घंटे। तो टोटल जो समय लगा वह लगा 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 12, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विरुद्ध 10 किमी जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 10 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर यह 8 की तरह है। मान लेते हैं मोटर बोट की चाल जो है शांत जल में x है, तो 10 किलोमीटर धारा के साथ जाने में चाल x + 5 और धारा के विरुद्ध जाने में चाल x - 5, और टोटल जो समय लगा वो लगा 50 मिनट।
इसे घंटे में बना लिए। 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर, इसे 0 से 0 काट दिए, 5 बटे 6, तो 5 से इसे काट देते हैं 2, यह कट गया। तो 2x गुणे 2 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 1 बटे 6, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 24x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0, अर्थात 25 के ऐसे खंड कीजिए कि जिनका अंतर 24 हो और गुणा करने पर 25 आए। तो 25 से क्या 25 हम लोग ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 25 बराबर 0, तो x कामन ले लिए तो आ गया x माइनस 25 प्लस 1 कामन ले लिए तो आ गया x माइनस 25, यह बराबर 0 है। तो x प्लस 1 और x माइनस 25, अब x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यह नहीं ले सकते। अब ले लिए x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25, अर्थात मोटर बोट की जो गति है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, इसका मतलब है कि बहाव के साथ जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। तो 15 बटे 7.5 मतलब 15 बटे 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कट गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा यह धारा के विरुद्ध चाल है। शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है, तो 5 2 7 और 7 का आधा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा यह व्यक्ति की शांत जल में चाल है। क्वेश्चन नंबर 14, एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। खड़े पानी का मतलब होता है कि शांत जल में यदि नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वही लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे, तो नदी के प्रवाह की गति क्या है। हम मान लेते हैं नदी के प्रवाह की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 91 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगा समय प्लस 91 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय, और टोटल दिया है आपको 20 घंटे लगे हैं। तो 91 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 10 माइनस x प्लस 10 प्लस x बटे 10 दहान में 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20। तो x से x कट गया, ये आ गया 91 गुणे 20 बटे 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20। 20 से यह 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 91 बटे 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, अर्थात 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 91। एक्स को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, 91 को इस तरफ लाए, तो 100 माइनस 91 9 बराबर एक्स स्क्वायर, या कह लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो माइनस चाल में तो लेते नहीं, इसलिए
x बराबर 3 यह धारा की चाल है। क्वेश्चन नंबर 15, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो सरिता की चाल है, अर्थात नदी की जो चाल है। तो 8 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 8 घंटे वह धारा के विरुद्ध गया तो 40 किलोमीटर गया, अर्थात धारा के विरुद्ध उसकी चाल हो गई 5 किलोमीटर, और धारा के साथ वह 36 किलोमीटर 6 घंटे में गया, इसलिए चाल हो गया धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल आपको बताए हैं कि इन दोनों का अंतर लेकर आधा कर दीजिए, अर्थात 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा यह नदी की चाल है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। धारा की दिशा में 1 घंटे में 15 किलोमीटर तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा हो तो वह व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा? तो धारा के साथ इसकी जो चाल है वह 15 दिया है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर 15 दिया है, और आपको फिर दिया है धारा की गति 5, तो नाव की गति प्लस 5 बराबर 15, अर्थात नाव की जो चाल है वो 15 माइनस 5 10 किलोमीटर है। अब धारा के विरुद्ध सापेक्षिक चाल अर्थात नाव की चाल माइनस धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर जाना है, तो दूरी बटे चाल बराबर समय अर्थात 3 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति 1 किमी ऊर्ध्व प्रवाह की पूरी दूरी 10 मिनट में खोज सकता है। मतलब धारा के विरुद्ध 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर जा सकता है, तो 10 मिनट में यदि 1 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में वह 6 किलोमीटर जाएगा, अर्थात धारा के विरुद्ध जो चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अनुप्रवाह 4 मिनट में प्रवाह की गति क्या है? और 4 मिनट में यदि 1 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, तो 60 मिनट में वह 15 किलोमीटर जाएगा, अर्थात 1 घंटा में 15 किलोमीटर धारा के साथ, और 1 घंटा में 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई धारा के विरुद्ध, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया धारा के साथ। तो आपसे धारा की चाल पूछा है, प्रवाह की गति पूछा है, तो इन दोनों का अंतर 9 और 9 का आधा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा यह धारा की चाल है। क्वेश्चन नंबर 18, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किमी जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी रहेगी? हमने मान लिया नाव की गति जो है स्थिर पानी में x है, तो 6 किलोमीटर धारा के साथ चलने में चाल x प्लस 4, और 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलने में लगा समय x माइनस 4, यह टोटल लगा समय 2 घंटे। तो 6 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हुआ x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 बटे x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 2। 4 से 4 कट गया, तो ये आगे 6 गुणे 2x अर्थात 12x बटे x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 2। तो 2 से इसे काट दिए, आ गया 6, तो यह बन गया 6x बटे x स्क्वायर माइनस 16
बराबर 1 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 6x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। तो ऐसे हमें अब खंड करने हैं कि जिनका गुणा कर दें तो 16 आ जाए और अंतर निकाल दे तो 6 आ जाए। तो 8 दूनी 16 और 8 माइनस 2 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16। तो x यहाँ से कामन ले लिए, x माइनस 8 प्लस 2 यहाँ से कामन ले लिए तो x माइनस 8। तो x माइनस 8 और x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x माइनस 8 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 8 आ गया। तो नदी तो पानी में इस स्थिर पानी में नाव की गति चाल आपको मिल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किमी चलती है तो धारा की गति कितनी है। तो पहले धारा की दिशा में चाल हम लोग निकाल लेते हैं, दूरी बटे समय, अर्थात धारा की दिशा में उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध चाल निकाल लेते हैं 75 बटे 15, क्योंकि 15 घंटे में 75 किलोमीटर गया। तो धारा के विरुद्ध चाल जो आ गई वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे धारा की चाल पूछा है, अर्थात इन दोनों का अंतर निकाल कर आधा कर दीजिए, 10 माइनस 5 5 हो गया और 5 का आधा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा यह धारा की चाल है। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तदनुसार वह दूरी कितनी है। तो यहाँ चाल समय वाला RS लगा देते हैं। तो धारा के साथ जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय का रेशियो है वो है 4/8 या कह ले 1/2। तो यहाँ अंतर हमारा 1 घंटे का आया है, जबकि ये कह रहे हैं कि 3 घंटे अधिक लगते हैं, अंतर 3 का आना चाहिए। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 का गुणा कर देते हैं। आपसे दूरी पूछा गया है तो यह चाल और यह समय अर्थात 8 से 24 किलोमीटर की यह दूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति कितनी है। तो ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में वो 24 किलोमीटर गया 6 घंटे में, इसका मतलब कि धारा के विपरीत चाल जो सापेक्षिक चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे में 20 किलोमीटर गया है धारा के साथ, इसलिए धारा के साथ सापेक्षिक चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल पूछ रहा है तो 5 4 9/2 अर्थात 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि धारा की चाल पूछ रहा है तो 5 - 4 1/2 अर्थात 0.5 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 22। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6/1/2 अर्थात 13/2 घंटे में तय करती है। उस तदनुसार उस धारा की गति कितनी है? तो हम लोग मान लेते हैं धारा के विपरीत चाल u है और धारा के विरुद्ध चाल v है। धारा के विरुद्ध चाल u है और धारा के साथ चाल v है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए या तो आप लोग समीकरण बनाइए, या एक तरीका और है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका गुणा इसके साथ तो 36 गुणे 18, इसका गुणा इसके साथ -12 गुणे 24, फिर 36 का गुणा 3 के साथ बटे 36 गुणे 3 -12 गुणे 13/2। यह जो मान आएगा यह आपका धारा के साथ चाल आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम 12 कॉमन ले लें तो अंदर बचा 3 गुणे 18 -24 बटे 36 3 या 108 माइनस 13 छक 78। तो 18 3 54, 54 - 24 ये आ गया 30। तो 12 गुणे 30 बटे 108 - 78 यह भी 30। तो आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्षिक चाल हो गया। और यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल सापेक्षिक चाल है तो 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे, तो 36 किलोमीटर जाने में 6.5 में से 2 घंटा निकाल दीजिए, 4.5 घंटे में वो 36 किलोमीटर जाता है। तो 36 4.5 मतलब 9/2, तो 2 ऊपर चला गया, ये आ गया 4 दूनी 8, अर्थात धारा के विरुद्ध चाल आपको मिल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा है धारा की गति कितनी है, तो 12 - 8 4, 4 का आधा 2, यह धारा की गति है। यदि आप इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो समीकरण बनाकर लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे वही कैलकुलेशन पहले ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किमी तथा धारा के अनुदिश 39 किमी जा सकती है। साथ ही उसी गति से वह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किमी तथा धारा के अनुदिश 52 किमी जा सकती है। धारा की चाल है, तो लिख लीजिए धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश अर्थात धारा की दिशा में 39 किलोमीटर 8 घंटे में, धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 52 किलोमीटर 11 घंटे में जा सकती है। तो हम लोगों से पूछ रहा है धारा की चाल कितनी है, तो वही फिर से फार्मूला लगाते हैं। 35 गुणे 39
-25 गुणे 52, अंश का काम हो गया। अब हर का आते हैं, तो 35 गुणे 8 -25 गुणे 11। तो 35 का 39 में गुणा करना है, तो 35 धाम में 350 होता है। 350 में से 35 हम लोग घटा दें तो 315 3 5 जोड़ देंगे, हाँ 315 35 नौया 315 के 5 यहाँ लिख दिए। 31 हासिल है, 35 तिहैया 105 और 105 प्लस 31 136 माइनस 25 दूना 50 से शून्य हासिल लगा 2, 25 पंजे 125, 125 और 5 जो हासिल लगा था 130 बटे 8 पंचे 40, शून्य से लगा 4, 8 24 और 4 28 माइनस 25 से क्या 25 के 5 हासिल लगा 2, 25 से क्या 25 2, तो यहाँ से बचा हमारा 65 बटे 5 अर्थात 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सापेक्षिक चाल आ गया। और 13 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक चाल से 39 किलोमीटर यदि गया है तो 3 घंटे में। बचा हमारे पास समय अब कितना 5 घंटे, और 5 घंटे में वो 25 किलोमीटर गया है, तो विपरीत चाल हो गया 25 बटे 5 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है धारा की चाल, तो अर्थात 13 माइनस 5 8 और 8 का आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा यह धारा की चाल है।